प्रसव पीड़ा तलक पहुंचे मेरी संवेदना। धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के समक्ष अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवा चुके सभी गणमान्य अतिथि और उमरिया के प्रबुद्ध श्रोताओं को भी सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात पूरी दायित्व और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस पूरे काव्य पाठ में जो कुछ कहूंगा पूरे जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। कोई भी हल्की छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। वाह, हाँ बजाओ। ये हल्की हो गई थोड़ी सी। माँ भारती का चित्र है और बलिदानियों के लिए इस कार्यक्रम को सजाया गया है आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी के द्वारा। क्या आवश्यकता है इस उपक्रम की। आदरणीय थापर दादा ने कहा कि इस देश में शहीदों को क्रांतिकारियों का दर्जा तक, शहीदों का दर्जा तक नहीं मिला। कष्ट का विषय है, गर्व का विषय है कि लखनऊ में पंडित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लग रही है। कष्ट का विषय है कि पिछले 8-10 वर्षों पूर्व एक 2 कोड़ी के उत्तर प्रदेश की नेता के द्वारा इसी मूर्ति को तोड़ा भी गया था। आप सबको ध्यान हो तो। वाह वाह। पत्रकारों ने पूछा कि आपने इस मूर्ति को क्यों तोड़वा दिया, तो पलट के कहा कि कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। वाह, ये कष्ट का विषय नहीं था। कष्ट का विषय ये था कि जब उन्होंने ये कहा, जब मूर्ति तोड़ी गई तब हम और आप भी जिंदा थे। जैसे कोई नाहर विचरण करता है, जैसे निर्भय हो कोई नाहर विचरण करता है, जैसे एक वीर योद्धा लाखों से रण करता है, जैसे सूरज मुक्त गगन में आता है जाता है, जैसे अभिमन्यु व्यूह में घुसा चला जाता है, वैसे ही आजाद स्वाद लेते थे आजादी का। कारण बने हुए थे अंग्रेजों की बर्बादी का। अंग्रेजी शासन को उसने ऐसी सजा सुनाई, गोरी चमड़ी लाल पड़ गई लेकिन पकड़ न पाई। बहुत अच्छे राम। अंग्रेजी शासन को उन्होंने ऐसी सजा सुनाई, गोरी चमड़ी लाल पड़ गई, जिंदा पकड़ न पाई। जब तक जीवित रहा धरा यह नहीं हो सकी खंडे। अब ऊर्जा चाहता हूं उमरिया की। जब तक जीवित रहा धरा यह नहीं हो सकी खंडित। आजाद सिर्फ आजाद रहा, गोरों को करके दंडित। ऐसे वीर तनय को मैं करता हूं महिमा मंडित। आजाद जिया जी भर के फिर आजाद उड़ गया पंडित। वाह 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 प्यारे, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद जिया जी भर के फिर आजाद उड़ गया पंडित। इस देश के नौजवान को अभी तक यह पूरी तरीके से नहीं मालूम कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। उसको लगता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में, देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हुए जो लोग हैं वही केवल देश की सेवा कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, सड़क के किनारे पड़ी हुई राजश्री की पैकेट उठाकर भी उसको डस्टबिन में डाल देना देशभक्ति की बराबरी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ वो जिसकी कोख में एक शौर्यता पलती रहे, सैन्य बल में जाना ये तो सौभाग्य का है, ये किस्मत का बात है, ये किस्मत की बात है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जिसका प्रारब्ध प्रबल हो उसी के हिस्से में ये मुकाम आता है। माँ वो जिसकी कोख में एक शौर्यता पलती रहे, शौर्यता जिसमें वतन की भावना चलती रहे। भावना वह जो भरी हो देश हित के भाव से। क्या कहने, भाव यह कि राष्ट्रीयता कम न हो बदलाव से। बदलाव वह जो खाल को वर्दी बनाकर छोड़ दे यह प्राण तो झंडे
जिसमें छलकती दिख रही हो वीरता, वीरता जिसमें छिपी गंभीरता हो धीरता, धीरता जो वक्ष का आधार रेखांकित करे, वक्ष जो अपने पटल पर राष्ट्र को अंकित करे, उस प्रसव पीड़ा तलक पहुंचे मेरी संवेदना। धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। वाह। दूध के पिबैया और लठ के चलैया, वे दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। पहले जनता बन तो जाओ। बहुत बढ़िया। इस देश के नौजवान को बताया जा रहा है, हर तरीके से हर पटल से ये बताया जा रहा है कि तुम जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। अब वो खड़ा है कॉलेज के बाहर और ये इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब निकलेगी। ऐसे तो ये देश नहीं बनेगा। क्या कहने, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। क्या बात, जय हो जय हो। निवेदन करना चाहता हूं, आप सबकी चेतना मांगता हूं। जो मैं मानता हूं औषधि कड़वी ही होती है, गुणगान की 1000 बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ खड़े हैं, जिस काम के लिए इस कार्यक्रम को सजाया जा रहा है, उद्देश्य तो यही है। मुझे तो दवा वहीं रखनी है जहां कोड़ हो गया है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। मैं यहाँ खड़े होकर व्यर्थ चिल्ला ही नहीं रहा हूँ, बहुत बढ़िया, अपनी भूमिका स्थापित करता चलूं। बहुत बढ़िया। हमने जो कहा वो घटा। हम शब्द के साधक, अक्षर ब्रह्म है। हमने, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा वो घटा। एक उदाहरण दे दूं, आपके जीवन में अब तक ऐसी कोई प्रिय अप्रिय घटना नहीं होगी जिसकी आपने कल्पना ना की हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। ताली बजाओ तो ढंग से बजाना, मैं अच्छी बात कह रहा हूं। मैं पराक्रम, शौर्य और सामर्थ्य गाता हूं सुनो। क्या कहने, शब्द में कितनी है क्षमता आजमाता हूं सुनो। बहुत अच्छा। एक तरफ अच्छोहणी सेना धरा के द्रोह की, एक तरफ प्रतिशोध ज्वाला देश के अवरोह की, एक तरफ अपने ही कुल के वंश के पापी खड़े हैं बहुत बौने, कभी जो हो नहीं सकते बड़े, तो बीच में होकर खड़े उद्धार कहने जा रहा हूं। अर्जुनो, मैं जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। सार यह कि शांति की करना हमेशा पैरवी, बहुत अच्छी बात। और भुजदंडों में भी रखना हमेशा भैरवी। वागेश्वरी का ध्यान करके ज्ञानियों सा बोध रखना, देशद्रोही दुश्मनों के सामने अवरोध रखना, संतुलन साधो, सदा आध्यात्म और विज्ञान का राजपथ स्वीकार कर लेना, अमर बलिदान का पुरुषार्थ से उत्कर्ष लिख दो, देश के सम्मान में स्वर्ग को भी खींच कर ले आओ हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। यह संकल्प हमारा होना चाहिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 4 पंक्तियां आपको भी निवेदन कर रहा हूं। क्या कहना, इस देश में तमाम क्रांतिकारी, तमाम योद्धा हुए, यह गर्व का विषय है। लेकिन यदि इस देश की जननी केवल सुंदरता की पूजा करने लगेगी तो इस देश का बलिदान आगे आने के लिए तरस जाएगा। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, आहा आहा, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन।
माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमारी यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जय। ये कुछ प्रश्न हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। मैं अंतिम सत्र में हूं। इस देश में वर्तमान युवा को एक बात और समझाई जा रही है, 10 बजे उसके मस्तिष्क में यह बिठाया जा रहा है कि धर्म करो, धर्म की बात करो, धर्म बहुत आवश्यक है। लेकिन आपको बताता चलूं, जैसा देख रहे हैं वैसा है नहीं। बात सिर्फ इतनी है, यदि धर्म की परिकल्पना समझनी है, धर्म मतलब ड्यूटी, मतलब दायित्व। मैं यहाँ माइक पे खड़ा हूं, अब मेरा धर्म है कि मैं आपका एक सेकंड भी व्यर्थ न करूं, ये धर्म है। आस्था अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, इसको मिक्स मत करिए। और एक टिप्पणी करता चलूं, इन दिनों देश में जो माहौल है, आप सबकी चेतना चाहिए मुझे। याद रखिए, यदि आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपके आराध्य के चरणों से हटकर पुजारी के चरणों में लग जाए, तो आपको अपनी आस्था और श्रद्धा पर चिंतन करने की आवश्यकता है। निवेदन करना चाहता हूं, तन के बलवान बने से तो तन जीतो जाए और मन जीतो जाए प्रेम के हिलोरे ते। वीरता प्रवीणता से जीते जाए शत्रु और सज्जनता जीती जाए मृदुवाणी डोरे ते। दया क्षमा करुणा से दीन दुखी जीते जाएं और सुखी जीते जाएं। बड़प्पन के फोरे ते धन के दिखावे से धनवान जीते जाएं, भगवान जीते जाएं दोनों हाथ जोड़े से।